नमस्कार, मैं नूजल चौहान और आपका स्वागत है विश्लेषण में, वो जगह जहां मैं फैक्ट्स और प्रूफ के साथ ग्लोबल इवेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रेक डाउन करता हूं। आज का टॉपिक ब्रिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी में उभरती हुई ताकत। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो 5 बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज से मिलकर बना है: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। चलिए बात करते हैं कि यह शुरू कैसे हुआ। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी, जब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स पहली बार यूएन जनरल असेंबली में मिले थे। तब इसे ब्राइसी कहते थे। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया और यह ऑफिशियली ब्रिक्स बन गया। अब ब्रिक्स का क्या पॉइंट है? इसका मेन एम ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में बैलेंस लाना है। ब्रिक्स डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज को मजबूत करना चाहता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहता है और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाना चाहता है। यह यूनाइटेड नेशंस जैसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स के लिए भी जोर देता है और टेक्नोलॉजी, साइंस, एनवायरनमेंट, एजुकेशन और हेल्थ जैसे फील्ड्स में मिलकर काम करता है। और सच कहूं तो ये यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेंस को बैलेंस करने के बारे में भी है। अगर आप इनकी समिट्स को देखें तो ब्रिक्स 2009 से हर साल मिल रहा है, जिसमें मेंबर्स के बीच चेयर्स रोटेट होती रहती हैं। जोहान्सबर्ग में 2023 की समिट एक बड़ी बात थी। इथियोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, ईरान और यूएई जैसे नए मेंबर्स पर चर्चा हुई। यह एक्सपेंशन ब्रिक्स को और भी पावरफुल बना सकता है। लेकिन यहाँ एक जलता हुआ सवाल है, क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी प्लान कर रहा है? शॉर्ट आंसर, हाँ। ब्रिक्स नेशंस एक शेयर्ड डिजिटल करेंसी पर विचार कर रहे हैं। गोल यूएस डॉलर पर निर्भरता कम करना और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अपनी लोकल करेंसीज या एक कॉमन डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करना। कुछ इसे ब्रिक्स पे या ब्रिक्स डिजिटल करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो के उलट यह एक स्टेबल डिजिटल रिजर्व बैक्ड सिस्टम होगा। हालांकि यह अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो ब्रिक्स के लिए फ्यूचर में क्या है? यह अब सिर्फ एक इकोनॉमिक क्लब नहीं है। एक्सपेंशन के साथ यह एक रियल ग्लोबल पावर बन सकता है। शायद G7 या नेटो जैसे ग्रुप्स के लिए एक काउंटर भी। एक नई करेंसी, इंडिपेंडेंट बैंकिंग और शेयर्ड सिक्योरिटी शायद आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। कुछ क्विक फैक्ट्स इससे पहले कि मैं बात खत्म करूं। 2030 तक ब्रिक्स कंट्रीज की कंबाइंड जीडीपी $66 ट्रिलियन से ज्यादा है। वे दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हाँ, उनका अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 2014 में शंघाई में हुई थी। तो दोस्तों, ब्रिक्स पर आज का एनालिसिस यही है। क्या ब्रिक्स ग्लोबल इकोनॉमी का नया सेंटर बन पाएगा? क्या यह डॉलर के डोमिनेंस को सच में चैलेंज कर पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे बताएं। विश्लेषण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शार्प एनालिसिस के लिए। मैं नूजल चौहान अगली बार एक नए टॉपिक और फ्रेश फैक्ट्स के साथ मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।